डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्टेक्स डिफेंस ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि डेली हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वह है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एयरफोर्स, नेवी और एनडीए तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, कई बार दो क्वेश्चन भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें देखो, हम कोई भी दो घात का बहुपद है, जैसे ये है, इसकी जो समीकरण है अपने पास में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहली चीज ध्यान रखने की a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए बी सी इसके गुणांक कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ax² है गुणांक, bx का गुणांक, c यहाँ पर क्या होता है, अचर पद है। ए बी सी बिलोंग्स टू सी, सी का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे कि समीकरण के जो हल हैं वो काल्पनिक भी हो सकते हैं। तो ए बी सी रियल के साथ साथ में यहाँ जैसे आयोटा भी आ सकता है। कोई भी समीकरण है उसके जो मूल्स बोलते हैं, मूल या उसको रूट्स बोलते हैं, इसके दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। रूट्स का मतलब हो गया x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं वह उस समीकरण के रूट्स कहलाते हैं, या उनको हल बोल दो, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इसका विवेचक डिस्क्रिमिनेंट d इजिकल टू होता है b² माइनस 4ac। एक द्विघात समीकरण का जो विवेचक होता है d इजिकल टू b² माइनस 4ac। अब देखो, कोई भी समीकरण आपको दी जाएगी तो उसके हल पूछेगा कि इसके हल ज्ञात करो। तो एक विधि होती है फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंडे विधि। गुणनखंडे विधि देखो को एग्जाम्पल लेके हम देखें, वो कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के हल हैं। वो कह रहा है इस समीकरण के हल बताओ। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं कि दो इसके फैक्टर करने हैं आपको, कि ऐड करने पर -2 होना चाहिए 2, और मल्टीपल में 3 और -1 माइनस का 3 आना चाहिए। तो इसको ब्रेक कर दो, आप क्या लिखेंगे इसको, 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 प्लस 1 -2 हो गया, और मल्टीपल करेंगे तो -3 -1 इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो को तो एक वैल्यू 1 आएगी, एक वैल्यू कितनी आएगी, -1/3। ये इसके रूट्स बोल दो आप, ये इसके सॉल्यूशन बोल दो आप। तो कई बार तो हम किसी भी द्विघात समीकरण के जो हल है सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा होता है इसमें श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य विधि बोल दो। देखो, अपने पास में वही समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a से डिवाइड कर दो एक बार, x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब देखो, इसका मेथड होता है, इसको पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर बना लो आप। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लो, उसका स्क्वायर ऐड कर दो और सबट्रैक्ट कर दो आप। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो लास्ट में जो x की वैल्यू आएगी वो -b प्लस माइनस √a b² माइनस 4ac अपॉन 2a। या इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, x इजिकल टू -b प्लस √d अपॉन 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब x की देखो दो वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक द्विघात समीकरण के दो सॉल्यूशन आएंगे। तो x इजिकल टू क्या आएगा बताओ, x ये है तो रूट्स का मतलब अल्फा और बीटा, तो एक को नाम हम अल्फा देख सकते हैं, -b प्लस √d अपॉन 2a, और बीटा कितना हो जाएगा, -b माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, तो किसी भी द्विघात समीकरण का x की जो वैल्यू है या अल्फा बीटा का जो मान है वो हम श्रीधराचार्य विधि से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से एयरफोर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ये ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण को इस तरह से, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया बता कि ये एक समीकरण है तो x का मान बताओ, ऑप्शन में ये नहीं था। तो
इसका मतलब ऑप्शन में जैसे x इजिकल टू है अपने पास में माइनस भी, एक बार मैं प्लस ले रहा हूँ, रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका रेशलाइजेशन कर दो आप, रेशलाइजेशन का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस है, तो माइनस बी माइनस रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऊपर वाले को सिंपली करो, ये a प्लस बी, इस पूरे को b समझो आप, ये a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे बताओ 2a माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2a से ये 2a कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, तो लास्ट में ऊपर आ जाएगा 2c, ये बचेगा। अब देखो एक बार प्लस लेके हम रेशलाइज लेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ पर प्लस ले लोगे आप, तो इसका जो दूसरा हल आएगा x इजिकल टू ऊपर आएगा 2c अपॉन ए माइनस बी प्लस माइनस रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक समीकरण बराबर 0 तो x की वैल्यू बताओ आप, ये नहीं देके ऑप्शन में ये दिया हुआ था, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, माइनस बी प्लस ये 2a, अगर ये वाली नीचे लोगे आप तो ऊपर क्या आएगा अपने पास में 2c आएगा, ठीक है। तो एक दिए हुए समीकरण के दो तरीके से हल कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, अगर सिद्धाचार्य रूल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो आप, ये सिंपल सी चीज है, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। 2-3 एग्जाम्पल लेके हम इसको देखते हैं। देखो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3 मोड x प्लस 2 इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है फाइंड द रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3 मोड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऑप्शन में आपको ये मिलेगा कि इसके 0 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे या नन ऑफ दिस। हमेशा कई बच्चे जल्दीबाजी करते हैं, भाई दिया समीकरण आ रही है उसके 2 सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन ये चीज रखना कि यहाँ मोड x लिखा हुआ है, इस x स्क्वायर को आप मोड x स्क्वायर पढ़ सकते हैं। एक ही बात है, x स्क्वायर बोल दो माइनस 3 मोड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फैक्टर जो करने हैं वो x की जगह मोड x आपको यूज करना है, या मोड x को अलग से y लेके भी कर सकते हैं, या सिंपल फैक्टर कर लो आप। बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे, -3 को -2 -1 -3 मल्टी, तो ये आ जाएगा मोड x -1 a मोड x a -2 इक्वल टू 0। तो मोड x की जो वैल्यू आएगी 1 और 2। हमेशा ध्यान रखना कि ये मोड x की वैल्यू आ रही है 1 और 2। मोड x इजिकल टू a होता है तो x इजिकल टू बताओ क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। भाई मोड x की वैल्यू आगे a का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, मोड x इजिकल टू a है तो x इजिकल टू क्या आएगा, प्लस माइनस है। हम जानते हैं 2 का मोड भी 2 आएगा और -2 का भी 2 आएगा, तो यहाँ मोड x इजिकल टू एक बार 1 लिखेंगे 2, तो x की जो वैल्यू आएगी वो +-1 है, +-2 आएगी। तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, इस समीकरण के जो हलों की संख्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना आएगा 4, ये आंसर आएगा। मोड वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, भाई इस तरह के यहाँ मोड x है, यहाँ मोड x का होल स्क्वायर लिखा हुआ मिलेगा अपने पास में, वो कहेगा उसके हल बताओ आप। अब इसमें आगे और भी एग्जाम्पल आते हैं। देखो मोड x इजिकल टू a आ रहा है तो x इजिकल टू +-a आएगा। कई बार मोड x इजिकल टू -a आ जाएगा तो नॉट पॉसिबल, मोड x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है।
अब इसी तरह का मान लो कोई एग्जांपल आपको दिया गया, आपने फैक्टर किया, जैसे यहाँ तो दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, तो कितने सॉल्यूशन आ गए अपने पास में? 4। मान लो कि कोई एग्जांपल में ऐसे आ गया mod x इक्वल टू -1 और 2, तो mod x इजिकल टू -1 ये तो पॉसिबल होगा नहीं, और mod x इक्वल टू 2 लिखोगे तो x इजिकल टू कितना आएगा? +-2 आएगा। दोनों ही नेगेटिव आ गए, ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ जो सॉल्यूशन आएंगे वो 2 सॉल्यूशन आएंगे। दोनों नेगेटिव आ गए तो 0 सॉल्यूशन आएंगे। तो mod x वाले में रहना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, रियल सॉल्यूशन पूछे आपसे, तो mod x को जैसे आप फैक्टर करके हल कर रहे हो, आप दोनों पॉजिटिव आ रहे तो 4 सॉल्यूशन आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगी, कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन, और दोनों ही नेगेटिव आ गए तो नो सॉल्यूशन। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखें, वो कह रहा है कि समीकरण x² माइनस mod x -6 इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल्यों का गुणनफल है, या कहेगा वास्तविक मूल्यों का योग है। x² माइनस mod x -6 इक्वल टू 0, वो करे इसके वास्तविक मूल्यों का गुणनफल बताओ या योगफल पूछ लेगा। जैसे ऑप्शन आपको दिए हुए मिलेंगे 9, -9, 6 और डी ऑप्शन है -6। देखो कई बार क्या करते हैं कि कई बच्चे जल्दीबाजी में कि किसी भी समीकरण के मूल हम अल्फा बीटा है तो -c/a लगा के -6 आंसर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण देखो आप मोड के अंदर चल रही है। तो इसको भी हम देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर mod ऑफ x² माइनस mod x -6 इक्वल टू 0। वही फैक्टर करो आप, -1 तो -3 + 2, -1 होता है, प्रोडक्ट करते ही माइनस का 6 आ जाएगा, तो mod x -3 यहाँ क्या आएगा? mod x + 2 इक्वल टू 0। mod x की 2 वैल्यू आ रही है, एक 3 आएगी और एक mod x इक्वल टू -2। दो अभी हमने पढ़ा कि mod x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। mod x इक्वल टू 3, तो x इजिकल टू कितना आएगा? +-3। तो इस समीकरण के हलों की संख्या पूछता, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन आएंगे, हल कौन से आएंगे? तो 3 और -3। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके जो वास्तविक मूल आ रहे हैं उनका गुणनफल बताओ, तो वास्तविक हलों का गुणनफल, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 × -3 कितना हो जाएगा? -9। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी आंसर सही होगा। अगर यहाँ पे था कि वास्तविक मूल्यों का योग बताओ, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाएगी, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हलों की संख्या, नंबर ऑफ, तो मोड वाले क्वेश्चन का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं अपने पास में। दूसरे क्वेश्चन, भाई क्वाड्रेटिक के अभी तक हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करना है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखो आप, दूसरे टाइप के क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, वो कहेगा समीकरण 3⁻2x -10 × 3⁻x +9 इक्वल टू 0। 3⁻2x -10 × 3⁻x +9 इक्वल टू 0 के हल है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में आपको मिलेगा 0, 1, 1, 3, 0, 2, वो कह रहा है कि इस समीकरण के हल बताओ। अब एक तरीका तो क्या होता है कि भाई ऑप्शन है, हल का मतलब ये x की वैल्यू आपको गिवन है, तो x की वैल्यू जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही उस समीकरण का क्या आ जाएगा? हल आ जाएगा। एक मेथड तो ये। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें जो x की जो वैल्यू है वो लेंथी भी आ सकती है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से लेना चाहें, वो कह रहा है 6x⁻⁻³ प्लस x⁻⁻⁻³ इक्वल टू 5 के हल है। एक क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है।
इसमें जो ऑप्शन है वो आएगा 1/8, बी ऑप्शन है 8/27, सी ऑप्शन है 1/8 1/27, डी ऑप्शन है 1/8 1/9। तो इसमें क्या हो गया, अब इस तरह के ऑप्शन आ गए तो थोड़ा सा ऑप्शन से हल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेथड भी देखो ज़्यादा नहीं है। यहाँ देखो ये 3 की पावर 2x है, इसको हम लिख देंगे 3 की पावर x का होल स्क्वायर -10 इंटू 3 की पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें ध्यान रखना, अभी पहले जो 2 एग्जाम्पल किए थे वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो मोड x में चल रही थी, यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 3 की पावर x में चल रही है। या तो आप अलग से ये ऐसे हल कर सकते हैं कि 3 की पावर x को एक बार आप y मान के फैक्टर कर लो भाई। जैसे y मानोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। फैक्टर बताओ कितने आएंगे इसके, -9 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, प्रोडक्ट करते हैं तो y -1 है, y -9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 1 और 9। y किसको माना था हमने, 3 की पावर x, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, 1 को लिख देंगे 3 की पावर 0, तो x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी। दूसरा है 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 और 2, तो कौन सा आंसर आएगा, डी आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट आप करना चाहो तो x की वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करा दो आप। या क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस समीकरण के हलों का योग है, अब योग आते फिर आप ऑप्शन से नहीं कर सकते भाई, योग का मतलब 2 हल आए अपने पास में 1 और 2, इनका योग करते 2 + 1 कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। दूसरा देखो इसी टाइप क्वेश्चन 6x की पावर 1/3 प्लस ये, हाँ आपको बस इनमें ये ध्यान रखना है कि y किसको माना। जैसे ये 3 की पावर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही थी तो 3 की पावर x को y ले लिया हमने। यहाँ ये देखो आप x की पावर 1/3, यहाँ है माइनस की 1/3, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ये 6x रेज़ टू 1/3 प्लस 1/x की पावर 1/3 इक्वल टू 5। यहाँ जैसे आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो x रेज़ टू पावर 1/3 इसको क्या मान सकते हो आप, y। देखो y लो आप तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो गया 6y स्क्वायर, ये y है इधर मल्टीप्लाई कितना है माइनस का 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करो इसके भी, वो देखो 6 इंटू 1 कितना होगा 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 5। तो क्या लिखोगे आप बताओ, 6y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस है प्लस 1 कितना हो गया, माइनस का 5। 6y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो -3 -2 माइनस का 5 होगा और प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा, प्लस का 6। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3y, तो क्या बताओ क्या बचेगा 2y माइनस 1 कॉमन ले लो आप, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। 2y कॉमन आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 1/3। ये किसकी वैल्यू आ रही है बताओ, y। अब y की x रेज़ टू पावर 1/3 यहाँ पर y है, तो एक बार लिखोगे आप x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2, बोथ साइड में क्यूब करोगे तो x की पावर x का मान आएगा 1/8। दूसरा जो सॉल्यूशन है अपने पास में x इज इक्वल टू 1/3, x रेज़ टू पावर बोथ साइड में क्यूब करोगे तो 1/27। तो इसका जो आंसर आएगा 1/8 1/27। तो इस तरह से पावर आती है 1/4 आ गई, पावर 1/6 आ जाती है x, तो उसको आप y लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो आप। या यहाँ पर इस तरह की 3 की पावर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 की पावर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने जो बेसिक क्वेश्चन हमने किए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
अब अपना जो नया टॉपिक है वो है मूलों तथा गुणांकों में संबंध। मूलों तथा गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। देखो इसमें एक तो आपसे पूछेगा कि वह द्विघात समीकरण, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा व बीटा हो। वो कह रहा है कि वह समीकरण बताओ, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। भाई रूट्स का मतलब हो गया कि किसी समीकरण के हल है वो अल्फा और बीटा। हल का मतलब x का मान, x इजिकल टू अल्फा दिया हुआ है, x इजिकल टू बीटा दिया हुआ है। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये भी 0 है और ये भी 0 है। अगर ये दोनों 0 तो इनका प्रोडक्ट भी 0 आएगा। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो आप, इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो किसी को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स दिए जाएं अल्फा और बीटा, या इसको याद रखने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना भाई, यहाँ हम अल्फा और बीटा ले रहे हैं, वो रूट्स जरूरी नहीं है अल्फा और बीटा हो, वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो यहाँ वो आ जाएगा, उनका योग आएगा, यहाँ गुणनफल लेना है। रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो, तो कैसे भी रूट्स हो, अगर रूट्स गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज वो कह रहा है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं, तो वो कह रहा है कि इस समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा व बीटा हैं। तो अब देखो आप इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इससे हम कंपेयर करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1, तो आप 1 से डिवाइड कर दो आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। भाई यहाँ रूट्स देके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी अपने पास में एक्स स्क्वायर वाली। वहाँ आपसे इक्वेशन दी हुई है तो रूट्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो आप यहाँ x का कोएफिशिएंट है b अपॉन a, यहाँ कितना है माइनस, तो दोनों से तुलना करेंगे हम, इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा b अपॉन a, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, या इसको लिख सकते हो आप माइनस b क्या है x का गुणांक अपॉन किसका आएगा एक्स स्क्वायर का गुणा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स अल्फा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस बी बटा ए। दूसरा हम कंपेयर करें, यहाँ पर यहाँ अल्फा बीटा आ रहा है, कांस्टेंट की जगह यहाँ कितना आ रहा है सी बाई ए, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब हो गया अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाए तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कई बार देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मूलों का अंतर पूछ लेगा आपको अल्फा माइनस बीटा, इसका आप फॉर्मूला याद रख सकते हो रूट डी अपॉन ए। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। भाई मूलों का योग सब जानते हैं, मूलों का गुणनफल हम सब लिख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। अल्फा माइनस बीटा मूलों का अंतर आपको दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्या सकते हैं रूट डी अपॉन ए। डी देखो आपको बता रखा है एक द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक होता है, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो आया कैसे, भाई कोई भी समीकरण आपको गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा हमने डायरेक्ट ज्ञात कर लिया।
छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते हो एल्फ ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। भाई a माइनस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। तो यहाँ देखो आप एल्फा माइनस बीटा को हम लिखेंगे अंडर रूट एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अब एल्फा प्लस बीटा बताओ क्या आएगा, एल्फा माइनस बीटा, एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखोगे, माइनस बी बटा तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। एलसीएम लो आप, यहाँ ए स्क्वायर ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे ए, तो लास्ट में अंडर रूट में क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, या इसको लिख दो आप रूट डी अपॉन ए। तो एग्जाम में कई बार फॉर्मूला है कि एक दिए गए समीकरण के मूल्यों का अंतर, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो वो थोड़ा सा याद रखना आपको, रूट डी अपॉन ए। अब एल्फा प्लस बीटा, एल्फा बीटा हम फाइंड कर लिया, एल्फा माइनस, तो ऐसे मूलों के वर्गों का योग एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एल्फा प्लस बीटा के रूप में एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा हो जाएगा। भाई एल्फा स्क्वायर प्लस का 2 एल्फा बीटा, तो माइनस का कर दिया तो वापस ये बच जाएगा अपने पास। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, तो एक किसी समीकरण के रूट्स गिवन हो तो समीकरण आपको लिखनी आनी चाहिए, और किसी समीकरण के रूट्स आपको दिए जाएं तो रूट्स में जो रिलेशन होता है वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, वो कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर 2 है, तो p का मान, ऑप्शन अपने पास में प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। एक तो ये आपको दिया जाए कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, तो p की वैल्यू बताओ आप। एक देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार आया होगा, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल 2 क्रमागत पूर्णांक हैं, तो ये ऑप्शन आते हैं पी स्क्वायर बराबर 4q, बी ऑप्शन है पी स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1, सी ऑप्शन है पी स्क्वायर 4q माइनस 1, डी ऑप्शन है पी स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2। अब देखो आप, अभी हमने वो करें इस समीकरण के मूल्यों का अंतर कितना है, 2 है। तो एक तरीका देखो आप, वो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। थोड़े से क्या है एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से फास्ट आपको सोल्व करने हैं। भाई ये तो सिंपल है, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा बीटा फाइंड कर लो, फिर एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज कर लो आप। अभी मैंने आपको देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है कि एल्फा माइनस बीटा कितना होता है, रूट डी अपॉन ए, और इसका मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2। डी आप फाइंड कर, डी क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह ये है, तो अंडर पी स्क्वायर माइनस 4ac 32 अपॉन 1, तो इज इक्वल टू 2। बहुत साइड में स्क्वायर कर दो आप, पी स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 4, पी स्क्वायर इक्वल टू 36, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 6। तो हमने यहाँ कोई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा हमने फाइंड आउट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ देखिए
वो कह रहा है कि समीकरण के जो मूल है वो दो क्रमागत पूर्णांक है, तो कौन सा इसमें से सही है। अब देखो एक में तो क्रमागत लगातार इंटीजर से हम एक तो हम ये मान सकते हैं कि एक मूल अल्फा दूसरा अल्फा प्लस 1, भाई लगातार का मतलब उन दोनों में कितने का डिफरेंट होना चाहिए, एक का डिफरेंट। अब एक वो मूलों का योग मूलों का गुणन पर लिख के उसके बाद में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो एक अपना जनरल प्रोसीजर हो गया। अब एक चीज समझो आप, जैसे यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया बता कि मूलों का अंतर 2 है, इस भाई लगातार पूर्णांक का मतलब देखो आप अल्फा और अल्फा प्लस 1 इन दोनों दो पूर्णांक, कोई भी मूल दो लगातार पूर्णांक हैं तो उनमें कितने का अंतर होगा, 1। तो कहने का मतलब है हम यहाँ इसको ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो मूलों का अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो या तो भाषा में बोल दिया कि दो क्रमागत पूर्णांक है, या आप ऐसा समझ सकते हो कि मूलों का अंतर 1 है। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अल्फा माइनस बीटा का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था √d बटा a बराबर 1। अब √d बताओ आप कितना आएगा यहाँ पर, √p² माइनस 4q अपॉन a का मान कितना है 1 = 1, तो p² माइनस 4q बोथ साइड में स्क्वायर कर दो 1, तो p² = आ जाएगा 4q + 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो बी आंसर आ जाएगा, p² = 4q + 1। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना, डायरेक्ट कई बार आपको दिया जाएगा दो लगातार पूर्णांक है, इसका मतलब मूलों का अंतर 1 है, या आपको मूलों का अंतर अलग से दिया जा सकता है। ठीक, तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक फॉर्मूले या मूलों में क्या संबंध है वो चीज़ें पढ़ी हैं। जो वर्टेक्स जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, जो वर्टेक्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनके पास में अपनी मैथ्स की बुक्स है, उसके माध्यम से रिवीजन करना स्टार्ट करें। धन्यवाद।